जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का सत्संग इसलिए भी खास है क्योंकि जिसे भी ईश्वर में विश्वास है वह उस ईश्वर को आज पालेगा गुरु जी के रूप में और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेकर ही जाएगा। संगत जी, आज का सत्संग दिल्ली की सबीना आंटी का है, तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। मैं सर्व विद्यमान और निराकार सृष्टिकर्ता में विश्वास रखती हूँ। मुझे लगता था कि वो मुझे सदा देख और सुन रहे हैं। एक दिन मैंने उनको मनुष्य रूप में देखने की कामना की और वह मेरे सामने उपस्थित हो गए गुरुजी के रूप में। संगत जी, मुझे कमर के नीचे बहुत दर्द रहता था। कोई दवाई काम नहीं कर रही थी। फिर मुझे गुरुजी के बारे में पता चला जो सबके कष्ट दूर कर देते थे। मुझे संशय अवश्य था, किंतु उपचार की आशा लिए मैं उनके पास पहुंच गई। मेरे 7 वर्षीय बेटे के टॉन्सिल्स में पस भरा रहता था और संगत जी, हर 15 दिन में उसे फीवर आ जाता था। कभी कभी फीवर 103 डिग्री तक पहुंच जाता था और कई बार रात में उसे इतनी तकलीफ होती थी कि रात में उसे डॉक्टर भी नहीं मिल पाता था। मेरे बेटे को एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ छोड़कर कोई और दवाई हम दे ही नहीं सकते थे क्योंकि उसके शरीर पर उनके दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट्स हो जाते थे। ऐसी ही एक एंटीबायोटिक एरिथ्रोमाइसिन जो ऐसे अवसरों पर रामबाण मानी जाती है, उसके भी साइड इफेक्ट्स हो जाते थे। यह हर महीने होता था और हमारे लिए बहुत बहुत तकलीफ भरा था। उन दिनों 1996 में भक्त अपने कष्ट गुरुजी को व्यक्त कर सकते थे। मैंने उनको अपना कष्ट मेरा बेटा कहकर बताना शुरू ही किया था कि वह मुझे पहले अपना रोग बताने के लिए बोले। साहस बटोरकर मैंने उन्हें अपने पैरों में हो रही दर्द पीड़ा के बारे में बताया और गुरुजी ने सिर्फ इतना कहा, अब से नहीं होगा। उनके कहने के अनुसार उनमें फिर कभी दर्द नहीं उठा। उनके बोलते ही वह पीड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। फिर उन्होंने मेरे बेटे के बारे में पूछा। मैंने विस्तार से न बताकर केवल इतना कहा कि उसके गले में सूजन है। उन्होंने आशीर्वाद दिया और उसके गले में ओम का चिन्ह लटकाने और परिवार में चावल नहीं खाने के लिए कहा। मेरे मन में तुरंत विचार आया कि 7 वर्ष का बच्चा गले में सोने की जंजीर कैसे संभाल पाएगा। हालांकि यह मुझे सोचना भी नहीं चाहिए था, किंतु मेरे यह सोचते ही वो बोले कि उसके गले में पीले धागे में ओम डालकर पहनाया जाए। संगत जी, गुरुजी भविष्य देख सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार दुर्घटनाएं रोक सकते हैं। पहले दर्शन के समय ही मेरे कहे बिना उन्होंने मुझे अपना एक विद्यालय चलाने का आशीष दिया। शादी से पूर्व मैं भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहती थी, किंतु विवाह ने उस पर रोक लगा दी। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि उन सेवाओं में जाना चाहने पर भी मैं क्यों नहीं गई, तो मैंने गुरुजी को उत्तर दिया कि मैं प्रेम में होने के बाद विवाह मेरी प्राथमिकता हो गई थी। क्योंकि संगत जी, मेरा प्रेम विवाह हुआ है, इसीलिए मैंने बात गुरुजी को कही। मुझे ऐसा लगा कि वह जो दर्शाते हैं उन्हें उससे कहीं अधिक पता है और साधारण मनुष्य नहीं है। यह घटनाएं दिल्ली में हुई। गुरुजी शीघ्र ही जालंधर चले गए और मेरे कष्ट फिर कभी लौटकर वापस नहीं आए। मेरा पुत्र भी स्वस्थ सा आनंद हो गया था। मेरे बेटे और मुझे स्वस्थ करने के लिए धन्यवाद प्रकट करने के लिए मैं जालंधर चली गई। मेरी 4 वर्षीय बेटी शीत ऋतु में अक्सर अस्वस्थ रहती थी। उसे श्वास या सांस लेने में बहुत कष्ट होता था। यह जानते हुए कि अस्थमा कितना बुरा हो सकता है, मैं बेटी के बारे में चिंतित रहती थी। मैं गुरुजी के साथ बरामदे में बैठी हुई थी और थोड़ी देर में वह उनके चरणों के निकट ही सो गई। क्योंकि मैं उनसे उसके कष्ट बोलने का साहस नहीं जुटा पा रही थी, मैंने उनसे मन ही मन में विनती की। मेरे मन में यह विचार आते ही उन्होंने अपना एक पैर उसकी नन्ही पीठ पर रख दिया। उनका उत्तर समझते हुए मेरे मन में आया कि अब कभी भी उसे इतनी हाई डोज दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस दिन से मेरी बेटी को सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हुई। संगत जी, पुरानी संगत ने मुझे बताया था कि गुरुजी अपने हाथ में सचखंड एक दिव्य प्रसाद प्रकट करते हैं। मुझे क्या पता था कि एक दिन वह मुझे भी प्रसाद देंगे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और अपना हाथ बढ़ाकर बोले, ले। उनके हाथ में
कप के आकार का एक अति सुंदर मिश्री से भरा हुआ प्रसाद था, जिसके मध्य में एक और प्रसाद था। मेरे पिता हृदय रोगी थे, जिन्हें गुरुजी से मिलने से पहले 2 दिल के दौरे पड़ चुके थे। जब मैंने गुरुजी को उनके रोग से अवगत कराया तो वह बोले कि चिंता न करूं, मुझे यह नहीं पता था कि उन्हें एक और दौरा पड़ेगा। हम उन्हें पास ही के एक हॉस्पिटल में ले गए, जहां डॉक्टर ने उनके बचने की आशा बहुत कम बताई। मैंने अपने पति को घर से गुरुजी का सचखंड प्रसाद लाने को कहा। आईसीयू केंद्र में जाकर मैंने अपने पिता को, जो जीवन रक्षा उपकरणों पर थे, जीप के नीचे थोड़ा सा प्रसाद रख दिया। उसके आधे घंटे के बाद जब डॉक्टर ने फिर से ईसीजी लिया तो उन्हें केवल कॉन्स्टिपेशन की समस्या बताई। तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें एडमिट करने के लिए कोई गंभीर रोग नहीं है। मेरे पिता को हॉस्पिटल से निकलते ही हम जालंधर ले गए। मेरे प्रवेश करते ही गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और अपने अनुभव सुनाने के लिए कहा। यह पिता वाली घटना भी बताने के लिए कही। मेरा विश्वास है कि जब गुरुजी सत्संग सुनाने को कहते हैं तो सुनाने वाले, सुनने वाले और अब पढ़ने वाले सबको उनका आशीर्वाद मिलता है। मेरे पिता को गांठों का कैंसर हो गया था। मैं गुरुजी को बताने गई किंतु कह नहीं पाई। मैंने सुना था कि भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए वह कष्ट अपने ऊपर अंतरित कर लेते हैं, और उस दिन वो बहुत कष्ट में लग रहे थे। मैं कुछ भी नहीं कह पाई और ऐसे ही लौट आई। 1 सप्ताह के बाद गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पिता को कैंसर से मुक्त कर दिया था। हालांकि मुझे पता था कि वह मन के विचारों को जान जाते हैं। मैं सरप्राइज्ड थी। फिर से जब हमने परीक्षण करवाया, टेस्ट करवाए, इसका परिणाम बिल्कुल नेगेटिव निकला और यह बात डॉक्टर को भी उलझा रही थी। अर्थात मेरे पिता इस रोग से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए थे। मेरी माँ डायबिटीज से पीड़ित थी। हालांकि वह शरीर से थोड़ी मोटी थी, स्थूल थी और न वह अपने भोजन को और न ही अपनी दवाई का ध्यान रखती थी। एक दिन उनका ब्लड प्रेशर 200 तक पहुंच गया और उन्हें बेड पर पूरा आराम करने के लिए कहा गया। जब मैंने इस बात का उल्लेख गुरुजी से किया तो वह बोले कि मैं चिंता न करूं और एक दिन वह दिखा देंगे कि वह कौन है। ऐसे ही 1 साल बीत गया और वह स्वस्थ हो गई, अपने रोज के इंसुलिन के बिना ही। एक दिन गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरी माँ की रक्षा की है। उनके कहने के कुछ समय बाद ही मेरी माँ अपने हाथ में एक टेस्ट का परिणाम लेकर खड़ी थी, जिसमें लिखा था कि उन्हें छोटी आंतों का टीबी हो गया है और मलाशय का कैंसर भी। उनके पांव तले जमीन खसक गई और वह भागी हुई गुरुजी के आशीर्वाद के लिए आई। उस समय गुरुजी को अपनी परेशानी बताना मना था, अतः वह लंगर और प्रसाद लेकर वापस चली गई। अगले दिन जब फिर से टेस्ट हुए तो पहले जो परिणाम आए थे उसके विपरीत परिणाम आए। डॉक्टर सरप्राइज होने के साथ साथ खुश भी थे कि रोग के कोई लक्षण नहीं हैं। उन्होंने उनकी अवस्था को डायबिटीज डायरिया का नाम दिया। अगले दर्शन के समय गुरुजी ने उनको अपना शुगर टेस्ट करवाने को कहा। फिर उन्होंने मेरी ओर देखकर पूछा कि यह कैसे हुआ। मैं उनके इस कथन का गहरा अर्थ समझ नहीं पाई। कुछ दिन के बाद मेरी माँ ने मुझे फोन पर बताया कि उनके शुगर का परिणाम 160/130 आया था, जबकि वह कई वर्षों से 280/260 रहा था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा यह कैसे हुआ। तब मुझे समझ आया कि गुरुजी मुझे माँ की प्रतिक्रिया कैसी होगी इस बारे में बता रहे थे। अपने टेस्ट से मेरी माँ को संतोष नहीं हुआ और उनके विचार में अवश्य कोई गलती हुई थी। जब मेरी माँ ने पुनः शुगर टेस्ट करवाया तो परिणाम 113/99 आया। गुरुजी ने मेरी माँ को एक दिन सिद्ध कर दिया था कि वह कौन है। संगत जी, वर्षों पूर्व मेरा हीमोग्लोबिन का जो लेवल है निरंतर गिर रहा था। एक दिन गुरुजी ने कहा कि यदि मुझे उस रोग का ज्ञान हो गया जो मुझे है तो मैं अपने स्थान पर खड़ी नहीं रह पाऊंगी। यानी कि गुरुजी इशारा दे रहे थे कि जरूर कोई गंभीर बीमारी है। मुझ में उनसे पूछने का साहस नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि वह हर रोग का खात्मा कर सकते हैं। मैंने उनसे मुझे रोग मुक्त करने की विनती की। मेरे पति और मुझे 5 वर्ष के लिए उनसे मिलने या उनका स्वरूप देखने को भी मना कर दिया गया। हमें यह बात किसी को भी बतानी नहीं थी।
आज 5 वर्ष बीत चुके हैं और हम जीवन में लगातार प्रगति कर रहे हैं, किंतु उनकी एब्सेंस का सदा अभाव बना रहेगा। एक दिन मैंने उनसे उनके स्वरूप के लिए प्रार्थना की, जो स्वयं ही मेरे पास पहुंच जाए, क्योंकि मैं उसके लिए किसी को बोलना नहीं चाहती थी। उनका स्वरूप उस अकेली पत्रिका में जो मेरे पति मांगते थे आया। बाद में मुझे बताया गया कि वह संयोग नहीं था। कुछ दिन के बाद मुझे अपना दम घुटते हुए लगा। हर सांस लेने में अत्यंत कठिनाई हो रही थी। मैं अपने पति और माता पिता को फोन कर केवल इतना कह पाई कि मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है। मेरा बेटा ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने हॉस्पिटल भागा और मेरी बेटी ने पड़ोसियों को बुलाया। सबको चिंता होने लगी। अकेले में मैंने गुरुजी के स्वरूप के समक्ष उनसे कहा कि मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। तुरंत ही मुझे अपनी गर्दन के पीछे सिर और स्पाइनल कॉर्ड में एक अजीब सी संवेदना हुई, एक अजीब सा एहसास हुआ और धीरे धीरे मुझे सांस आने लगा, परंतु मेरे पैरों में कोई जान नहीं थी। गुरुजी ने एक बार फिर मुझे बताया था कि यदि उनके स्वरूप के समक्ष कुछ भी कहे तो वह सुनते हैं। मुझे एक पास ही के हॉस्पिटल में ले जाया गया। आईसीयू में अकेले लेटे हुए जब मेरे मुंह पर ऑक्सीजन लगी हुई थी, मुझे एहसास हुआ कि मेरा अंत निकट ही है। मेरे मन में विचार आया, मेरे पति, सगे संबंधियों में से कोई भी मेरी सहायता नहीं कर पाया था, लेकिन गुरुजी ने तुरंत मेरी पुकार सुनी थी। कोई भी मुझे पुनः जीवन दान नहीं दे पाया था, केवल गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझ पर कृपा की थी। निश्चित रूप से वह ईश्वर के दूत हैं और मेरे लिए उसके अवतार हैं। अविश्वसनीय किंतु सत्य है, जब असंभव भी आपके सामने संभव हो जाए। इससे और भी अधिक आश्चर्यचकित करने वाली घटना तब हुई जब वर्षों बाद मैं उनके सम्मुख खड़ी हुई थी और उन्होंने वही शब्द जो मेरे मन में उस समय आए थे दोहराते हुए कहा कि उन्होंने मुझे नया जीवन दिया है और मैं सदा सुखी प्रसन्न रहूं। क्या यह चमत्कार नहीं कि हम 5 वर्ष तक मिले ही नहीं थे, किंतु इन्हें पता था कि उस दिन हॉस्पिटल में अकेले लेटे हुए मेरे मन में क्या विचार आ रहे थे। एक बार उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल अपना कार्य करते रहेंगे। मेरा यूट्रस निकालने के बाद मेरी हड्डियों का घनत्व कम हो गया था। मेरे हिप्स और थाइस की हड्डियां कभी कभी मुझे कष्ट देती थी। मैंने कभी गुरुजी से इस विषय में चर्चा नहीं की। इस बीच में टेस्ट करने से पता लगा कि मेरी बोन्स में कैल्शियम की कमी है। अचानक एक दिन गुरुजी ने मेरे पति और मुझे बच्चों सहित सिंगापुर यात्रा पर जाने के लिए कहा। वह मुझसे जाने का समय पूछते रहते थे। वहां पर पहुंचकर हमें उनकी एक संगत से मिलना था और मुझे उसको अपने अनुभव सुनाने थे। यह करते ही मेरी वेदना, मेरा दर्द समाप्त हो गया। दिल्ली पहुंचने पर गुरुजी ने घोषणा की कि मेरे ब्लड में कैल्शियम और हीमोग्लोबिन के स्तर अब पूरी तरह सही हैं। फिर उन्होंने मुझे अपना वजन घटाने के लिए कहा, वरना मुझे हृदय रोग होने की भी संभावना हो सकती थी। उन्हीं की दया से मेरा वजन घट पाया और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरी बेटी को पेट में छाले रहते थे और दिन प्रतिदिन वो बढ़ते जा रहे थे। उसने गुरुजी से प्रार्थना की। उन्होंने उसका नाम बदल दिया और अब उसे कोई वेदना नहीं है। जब मैंने एक अन्य भक्त से इसके बारे में बताया तो उन्होंने कहा उसका नाम भी गुरुजी ने बदल दिया था, वरना यह पीड़ा जीवन भर साथ रहती। यह कोई संयोग नहीं था। हमने कभी ऐसे गुरु नहीं देखे न सुने जो मानवता के लिए इतना करे और कभी कोई उपदेश न दे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।